अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआइ बअदिकुम बअदा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। ज़गेज़तो एतिलाए मोहम्मद ज़गेज़तो एतिलाए मोहम्मद कहे अर्श हक़ ज़ेरे पाए मोहम्मद कहे अर्श हक़ ज़ेरे पाए मोहम्मद। दमे नज़ाम जारी हो मेरी ज़ुबां पर मोहम्मद मोहम्मद खुदा ए मोहम्मद 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 खुदा ए मोहम्मद। मिल के जरा पढ़ लीजिए। मोहम्मद मोहम्मद खुदा ए मोहम्मद 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 खुदा ए मोहम्मद। और खुदा की रिजा चाहती ही दुआ में खुदा की रिजा चाहती ही दुआ खुदा चाहता है रिजा ए मोहम्मद खुदा चाह। आवाज आ जाए। खुदा चाहता है रिजा ए मोहम्मद। और इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। दुल्हन बन के निकली और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआ है मोहम्मद। और रजा अब तो पुल से वजदी करती गुजरिए। रज़ायब तो पुल से वजदी करती गुजरिए
कहे रब्बे सल्लिम सदा ए मोहम्मद कहे रब्बे सल्लिम सदा ए मोहम्मद खुदा चाहता है रजा ए मोहम्मद। बादज़ हम्दो सलात लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम वारिसाने महराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत जुमला मशाइख़ आले सुन्नत बिलखुसूस हज़रत वाला मर्तबत फ़ख्र सादात क़िबला पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब बुखारी अदाम अल्लाहु फ़यूज़कुम उस्सामी ज़ेबे सज्जादा आस्ताने आलिया प्यारी शरीफ लायके ताज़ीम तकरीम जनाबे मोहतरमुल मकाम मोहतरम मोहसिन इकबाल हुसैनी साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम उस्सामी जुमला अराकीन अंजुमन मुहिब्बान मोहम्मद जेलम और आज की इस महफिल मुबारका की रौनक जनाब मोहतरम मुहिब्बुल फुकरा खादिम दरगाह आलिया बरी इमाम शरीफ जनाब मोहतरम राजा सरफराज अकरम साहब और दीगर जुमला बरादरान इस्लाम और आज की इस महफिल के निगरान जनाब चौधरी रिजवान अजीज साहब जमी गुलामान नबी वाल वसाब नबी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बरादरान इस्लाम, आप काफी देर से नबी नबी भी सुन रहे हैं और यकीनन अली अली भी सुन रहे हैं। और वैसे भी जहां सादाते वाला मर्तबत मौजूद हों और फिर फकीर जहां खिताब के लिए जाए तो आम लोगों को मालूम होता है कि यहां आज सरकार के तराने भी होंगे और सरकार की आले बैत के नगमे भी सुनाए जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि ये मेरी ईमानी मजबूरी भी है और ये मेरी खानदानी मजबूरी भी है। ईमानी मजबूरी तो इसलिए कि हमें रसूलुल्लाह और उनकी आले बैत से प्यार लाजमी करना ही करना है, क्योंकि अगर हम उनसे प्यार नहीं करेंगे तो अल्लाह के नबी ने वाज़े फरमाया है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि जब तक कोई आदमी जान माल औलाद हर चीज से बढ़कर मुझ मोहम्मद से प्यार न कर ले उस वक्त तक तुम में से कोई बंदा भी मोमिन कामिल नहीं हो सकता। और दूसरी जगह अल्लाह के नबी ने अपनी आले बैत के अफराद को वो खातम बनाकर फरमाया था कि ए मेरी अहले बैत वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, जिस रब के कब्जे में मेरी जान है मुझे उस रब्बे कायनात की कसम है लन यदखुल क़ल्ब रजुलिन ईमान हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिक़राबती, किसी बंदे के दिल में उस वक्त तक ईमान का नूर दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक कि वो अल्लाह की रिजा के लिए और मुझ मोहम्मद की कराबत की निस्बत की वजह से तुम आले बैत से मोहब्बत ना कर ले। इसलिए आका हुजूर का प्यार भी जरूरी है और नबी पाक की अहले बैत का प्यार भी जरूरी है। और हमें इस बात में अपनी निस्बत का इजहार करने में कोई आर नहीं है, न कोई झिझक है, न कोई गम में, न कोई डर है। सीना तान के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलके अमन व मोहब्बत, मसलके अमन व आश्ती, मसलके रिजा अहले सुन्नत व जमात पे चलने वाले लोग हैं। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें गौसे पाक वाला मसलक अता फरमाया, हमें अपने वलियों की मोहब्बत वाला मसलक अता फरमाया, हमें ख्वाजा गरीबुन नवाज वाला मसलक अता फरमाया, हमें बायज़ीद बुस्तामी वाला मसलक अता फरमाया, हमें ताताली हजवेरी वाला मसलक अता फरमाया है। जेलम में हूं
तो बात करते हुए मुझे बात करते हुए मजा आएगा, आपको बात सुनते हुए मजा आएगा। बेटा जो कल चले थे कि मैंने फुला दुकान बंद करनी है, फुला दुकान बंद करनी है, वो खुद ही बंद हुए बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र ख्वाजा भी जारी है, जिक्र गरीबुन नवाज भी जारी है, जिक्र हैदर कर्रार भी जारी है, जिक्र बुस्तामी भी जारी है, और जिक्र अली हजवेरी भी जारी है, और मेरे गौस पाक के नारे भी जारी हो सारी है। हम नहीं भी होंगे, अल्लाह वालों के ये कसीदे कायनात में जारी और सारी रहेंगे। तो बहरहाल आज की ये महफिल मीलादे मुस्तफा, माशाल्लाह मैं आपके चेहरों पे जिक्र रसूल सुनते हुए चेहरों की रौनक का मुतलाशी हूं, चेहरों पे तबस्सुम वाजे हो, ताकि कोई भी बंदा यूं करके मजमे पे नजर डाले तो वो ये राय कायम करने में जर्रा बराबर भी दिक्कत महसूस न करे कि हाँ हुजूर का जिक्र सुन के मोहम्मद के गुलाम मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बरादरान इस्लाम, महफिल मीलादे मुस्तफा, हम अहले सुन्नत व जमात के ट्रेडिशन में, हमारे उर्फ में, हमारे यहाँ महफिल मीलाद, हर उस महफिल का नाम, ये मेरे वो रिवायती जुमले जो हर महफिल मीलाद में ये फकीर जनाब बयान करते हैं, हजरत मोहतरम किबला सैयद जुल्करनैन शाह जी, ये भी हर मोहब्बत वाली महफिल की रौनक, सैयद ज़हूर शाह जी, ये भी हर मोहब्बतो जिक्र नबियों आले नबी की महफिल की ये बरादरान रौनक हैं। अल्लाह ताला इनके इकबाल को भी बुलंदियां अता फरमाए। पूरे स्टेज पे जितने भी मेरे भाई तशरीफ फरमा हैं, और आप माशाल्लाह जितने अहबाब भी हैं, और बाहर काफी अहबाब बाहर खड़े हैं, कोई अपने जो है ना थोड़ा काफी देर से, चूंकि ये महफिल जारी और सारी ये 1:45 हो गया, इशा के बाद से महफिल जो है ना वो जमी हुई है, तो जाहिर है इतनी देर इस ठंड में बैठना ये बड़े माने रखता है। और जो आप बैठे हैं, मैं अब बगैर किसी लंबी तमहीद के मैं आपकी तवज्जो का तालिब, महफिल मीलादे मुस्तफा, हम आले सुन्नत व जमात हर उस महफिल को महफिल मीलाद का उन्वान देते हैं कि जिसमें किसी भी तरह हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुना और सुनाया जाए। जिक्र हुजूर के ऐनैन का हो, या जिक्र मेरे नबी के शफतैन का हो, जिक्र मेरे नबी के तकल्लुम का हो, तबस्सुम का हो, दहन का हो, बदन का हो, बतन का हो, जकन का हो, जिक्र निस्बत मोहम्मदी का हो, जिक्र विलादत मुस्तफवी का हो, जिक्र बहसत नबुव्वत का हो, बहसत मोहम्मदी का हो, जिक्र मेरे नबी की खत्म नबुव्वत का हो, माशाअल्लाह, जिक्र मेरे मुस्तफा के हुस्न जमाल का हो, या जिक्र मेरे नबी के कीलो काल का हो, जिक्र मेरे नबी के सिद्दीक और बिलाल का हो, या जिक्र मेरे मुस्तफा की प्यारी तैयब ताहिराल का हो, जिक्र असनैने करीमैन का हो, या जिक्र ऐनैने मोहम्मदी का हो, जिक्र मेरे मुस्तफा की मामूलात का हो, मंसूबात का हो, मेरे मुस्तफा करीम की जात का हो, सिफात का हो, मुतल्लकात का हो, बस जिक्र ज़हरा के बाबा का हो। जहां भी हो, जैसा भी हो, जितना भी हो, हम अहले सुन्नत व जमात ऐसी महफिले जिक्र मुस्तफा को महफिले मीलाद कहते हैं। आज की इस महफिल मीलाद में मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद, कुरान रशीद की सूरह नूर आयत नंबर 63 आप अहबाब के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। हजारों कमालात अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी को अता किए, और कुरान की हर सूरत में कहीं मेरे नबी की इज्जत की बात है, कहीं मेरे नबी की सूरत की बात है, मेरे नबी की अजमत के तज़कार कुरान की हर सूरत में आपको मिलेंगे। कुरान ऐलान करता है, हुक्म देता है, ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम बादा, तुम आपस में नबी की दुआ को ऐसा न बनाओ, ऐसा न समझो कि जैसे एक दूसरे की दुआ को समझते हो। तवज्जो है सबकी। तुम नबी की दुआ को आपस में ऐसा ना समझो जैसे
एक दूसरे की दुआ को समझते हो। ये सूरह नूर आयत 63 उसका इब्तिदाई हिस्सा। कुरान मजीद बुरहान रशीद में लफ्ज दुआ 20 के करीब मकामात पर इस्तेमाल हुए। कितना बोलिए? 20। 14 मकामात पर बगैर इजाफत के और 6 मकामात पर इजाफत के साथ। जब इन 20 या इससे ज्यादा मकामात को बगौर पढ़ा जाए तो कुरान मजीद के अंदर लफ्ज दुआ 2 मानी के लिए इस्तेमाल मिलेगा। नंबर 1, दुआ बमाना इबादत। माशाल्लाह, आपकी तवज्जो जो फ्रंट वाले आपको इसीलिए मैंने सामने बिठाया, चूंकि माशाल्लाह आपकी समझ बच्चों, चूंकि बच्चे बैठे थे तो उनको तो मैं नहीं मुखातब बना सकता था, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जरा रिस्पांस जरूर देंगे। थोड़ा इधर हो जाओ, आप मुझे रिस्पांस जरूर देंगे। पहला माना कुरान मजीद के अंदर दुआ का क्या है? बोलिए इबादत। यानी ये जो हम दुआ मांगते हैं ना, या अल्लाह तू मुझे ये अता कर दे, ये जो दुआ है, इस दुआ के बारे में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अद्दुआ हुवल इबादत। दुआ ये इबादत है। और एक रिवायत में अद्दुआ मुखुल इबादत। दुआ इबादत का मग़ज़ है, इबादत का निचोड़ है। अब ये दुआ है क्या? दुआ के अंदर तलब पाई जाती है। यानी आप कहते हो ए अल्लाह तू यूं कर। अब ये अमर है, तू यूं कर, यानी ये सीगा जो है ना, इसमें किसका इस्तेमाल होता है? अमर वाला। अब किसी को आप अगर अपने मातेहत को कहते हो तू यूं कर, उसमें भी सीगा वही है। तो इसलिए जो मदारिस में पढ़ने वाले तलबा हैं, उलमा हैं, वह इस बात को बखूबी जानते हैं कि 4 तरह की तलब होती है। कितनी तरह की? 4 तरह की। एक, अपने आप को अपर एंड समझ के किसी से कोई काम करवाना या उसको मना करना। काम करवाएं इसको अमर कहते हैं, मना करें इसको नहीं कहते हैं। बराबर समझ के अगर किसी को कोई काम करवाएं इसको इल्तिमास कहते हैं या अर्ज। क्या बोलिए? इल्तिमास या अर्ज कहते हैं। और चौथा माना है दुआ का तजल्लुल और आजी के साथ, यानी खुद को हकीर और जलील समझते हुए अल्लाह की बारगाह में कोई चीज तलब करें तो इसको कहते हैं दुआ। माशाअल्लाह। तो दुआ में और बाकी चीजों में फर्क यह है कि दुआ में बंदा खुद को आजिज समझता है, खुद को हकीर समझता है, खुद को जलील समझता है। तो कुरान में दुआ का पहला माना ये वाला है। कौन सा? बोलिए कौन सा? दुआ इबादत। दुआ बमाना इबादत। अब माना बनेगा ला तजालू दुआ रसूले बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा। तुम आपस में जिस तरह एक दूसरे की दुआ को दर्जा देते हो, मेरे यार की दुआ को यूं ना समझो। क्यों? तुम्हारी दुआएं और हैं, मेरे यार की दुआएं और हैं। पहला माना हो गया लफ्ज़ दुआ। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस माने के अंदर जगह जगह पे लफ्ज़ दुआ इस्तेमाल हुआ है। रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इसी तरह मेरा अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। कहीं तो फरमाया इन्नका समीउद दुआ। इन तमाम मकामात पर दुआ का माना इबादत, यानी ये जो हम अल्लाह से मांगते
समझते हैं दुआ जिसे हम आम कहते हैं, अब इस जगह माना बनेगा नबी की दुआ को तुम आपस की दुआ ना समझना। दूसरा माना दुआ का पुकार है। दूसरा माना कुरान में जो लफ्ज़ दुआ इस्तेमाल हुआ तो उसका क्या माना है? जिस तरह मेरा अल्लाह फरमाता है मथलुल्लज़ीना कफरू कमथलिल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ। दूसरे मुकाम पर मेरा अल्लाह फरमाता है वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। तीसरे मुकाम पे रब फरमाता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मत दुआ। इन तमाम मकामात पर दुआ का माना पुकार है। क्या है जी दुआ का माना? पुकार, पुकारना। ओ भाई, हेलो, अरबी में इसको क्या कहते हैं? पुकार। अब जब इसका माना पुकार हो तो अब माना बनेगा नबी की पुकार को अपनी पुकार ना समझना। अब इसमें भी दो सूरतें हैं, दुआ बमाना निदा और दुआ मस्दर है, मस्दर मबनी लिल फाइल। माना क्या बनेगा? नबी के पुकारने को अपना पुकारना ना समझो। और अगर मस्दर मबनी लिल फाइल के बजाय मबनी लिल मफूल हो तो अब माना बनेगा नबी को पुकारने को अपना पुकारना ना समझो। क्या मतलब है? नबी के पुकारने को अपना पुकारना ना समझो। क्या मतलब है? और तुम किसी को पुकारो, कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता, कोई मानता है, कोई नहीं मानता। मेरा नबी पत्थरों को भी पुकारे, वो भी दौड़ के आते हैं। मेरा नबी दरख्तों को पुकारे, दरख्त जड़ें खींच के आता है। मेरे नबी की पुकार को अपनी पुकार न समझना। और तीसरा माना क्या है? नबी को पुकारने को आपस का पुकारना ना समझना। क्या मतलब है? किसी को बुलाते हो, ओए चाचा, ओए मामा, रिश्तेदारियों से बुलाते हो, ओए ससुर जी, ओ बाबा जी, ओ फलाना जी। ना, मेरे यार को ऐसे नहीं बुलाना। जब भी पुकारो तो या रसूल अल्लाह कह के पुकारो, या नबी अल्लाह कह के पुकारो, या हबीब अल्लाह कह के पुकारो, या खलील अल्लाह कह के पुकारो। सुभान अल्लाह। बाकी नारे रिसालत, नारे हैदरी। बाकी चीजें मैं इंशाल्लाह इन तीनों मानों को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ के डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जरा तीन चीजें हो गई। क्या? नबी की दुआ को आपस की दुआ ना समझो, नबी के पुकारने को अपना पुकारना ना समझो, नबी को पुकारने को अपना पुकारना ना समझो। सबसे पहले माने की तरफ हम आते हैं कि नबी की दुआ को अपनी दुआ ना समझो। क्यों? कि नबी की दुआ हर हाल में कबूल होती है। नबी की दुआ हर हाल में कबूल होती है। पहला हवाला देने लगाऊं, ये हवाला जरा गौर से इसको समाप्त फरमा लीजिए ताकि बात जहनों तक रहे। ये हदीस सही है, हदीस सही है, मजमू ज़वाइद के अंदर मौजूद है, किताब सुन्ना इब्न अबी आसिम में मौजूद है, निसाई शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है और हदीस का रावी है मौला अली। नारे हैदरी। माशाअल्लाह। जरा ला पापा नारा लाना जरा जोर नाल, पिछू अद्धा ना छोड़े करने में चाले पासे मुड़दा तू ना, तेरा नारा ही मुक जांदा। मोमिन और मुनाफिक की पहचान कुल ईमान नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। बस हमारे लोगों को ये बड़ी दिक्कत है आजकल कि जी ये अली पाक का जिक्र ज्यादा क्यों करते हैं, बाकी साहब नहीं है। एक बात सारे कान खोल के सुन लो, हम जिक्र अली
सहाबा की टक्कर में नहीं करते, बेशक। और जिक्र सहाबा भी सुन्नी जिक्र आले बैत की टक्कर में नहीं करता। जो टकराव में करे फिर वो सुन्नी रहता नहीं है। वाह वाह वाह, ऊंचा बोलिए यार सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। क्या कहने, वाह। हम जिक्र अली, और ये बात भी ज़हन में रखें, हम जिक्र अली किसी को खुश करने के लिए नहीं करते बेशक। कि जी हमसे राफजी खुश हो जाएं। ये जिन लोगों के दिलों में ये बदगुमानी के कींचवे जो न पल रहे हैं वो अपना दिमाग साफ करें। वो जी शियों को खुश करने के लिए अली अली करते हैं। है कैसा तेरे दिमाग में है? एक दिन एक मौलवी साहब को इसी तरह थूक निकल रहे हैं, रोला डाल रहे हैं, ये राफियों को खुश करने के लिए अली अली कर रहे हैं। मैंने कहा तूने सिखों को खुश करने के लिए दाढ़ी रखी है, सिखों को खुश करने के लिए तूने पगड़ी पहनी है, तब नहीं गया। आपने कैसे ये कह दिया? मैंने पगड़ी सुन्नत की वजह से, मैंने दाढ़ी सुन्नत की वजह से। मैंने कहा हम भी अली अली रसूल की वजह से कर रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह। क्या साबित करना चाहते हो कि अली सिर्फ राफियों का है? अली से रिश्ता सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट का है। किस कदर गंदे लोग हो तुम। भाई अपना तालिब इल्म कोई किसी को नहीं देता, तुमने 12 इमाम उठा के दूसरों को दे दिए। वाह 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 वाह, क्या कहने। मोहसिन साहब ये दीन का काम करने वाले चले जी, ये तो आलिम दीन हो गए, इनको छोड़िए। मैं इस भाई को कहूं कि मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा, अपना बेटा अपनी फिक्र के अलावा किसी दूसरी फिक्र में डाल। ये कहेगा मर जाऊंगा, बेटा इधर उधर नहीं किसी को नहीं दूंगा। अच्छा चल यार, वो तेरा नौकर है वो दे दे। ये कहेगा यार मैं अपने ईमान का सौदा कभी नहीं करता, और जब ये नौकर देने को तैयार नहीं तो मैं 12 इमाम किसी को कैसे दे दूं? मैं तो ये कहूंगा अली भी मेरा है, हसन भी मेरा है, हुसैन भी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अन अली इब्ने अबी तालिब। मैंने जानबूझकर मौला अली का जिक्र किया है और नाम लिया है, रिवायत बयान करने लगूं, और जब मैं रिवायत पढ़ूंगा तो खांग रहनी कोई नहीं है। अन अली इब्ने अबी तालिब, मेरे मौला अली से मरवी ये रिवायत है। ब्रादरान इस्लाम जरा सुनिए, अली कितनी अजीमुल मर्तबत शख्सियत है। वह फिर अपने प्यार पे नाज कीजिए कि हमारा महबूब कितना बड़ा है, कितना अजीम है, कितना करीम है, कितनी अजमतों का पैकर है। हजरत अली फरमाते हैं अल्लाह के नबी सरवरे कोनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए प्यारे अली, वमा दाऊतु लिनफ्सी बिशैइन इल्ला कद्दाउतु लका मिस्लहु। ओ प्यारे अली, मैंने अल्लाह से जब कभी जो कुछ मांगा है मैंने वही कुछ अल्लाह से तेरे लिए भी मांगा है। सुभान अल्लाह। भाई ध्यान है सबका। ए अली, मैंने अल्लाह से जो कुछ अपने लिए मांगा वही तेरे लिए मांगा। वाह 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 वाह, क्या कहने। लगाओ तराजू चौक में, जेलम के शानदार चौक में लगाओ तराजू, तोलो अली कितना बड़ा है। मुस्तफा फरमाते हैं मैंने जो कुछ अपने लिए मांगा वही कुछ अली मैंने तेरे लिए भी मांगा। सुनना, मैं मांगता रहा, रब देता रहा। हाँ, इल्ला वमा दाऊत बिशैइन इल्ला उस्तजीब ली। मेरे आका फरमाते हैं मैंने जो मांगा रब ने वो मुझे दिया। वाह वाह वाह, मैंने जो मांगा रब ने मुझे दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यार से और कुव्वत से आप गुफ्तगू समात फरमा रहे। मैंने जो मांगा अल्लाह ने मुझे दिया, मेरी दुआ कबूल हुई। क्यों? एक रिवायत में मेरे नबी ने फरमाया अन नबी जुजाब, क्योंकि नबी मांगे रब ना दे हो ही नहीं सकता। नबी जो मांगता है रब उसे अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नबी की दुआ को अपनी दुआ न समझना। क्यों? कि नबी की हर दुआ को अल्लाह कबूल करता है। अच्छा भी सुनिए, आका फरमाते हैं ए अली, जो मैंने अपने लिए मांगा वो मैंने तेरे लिए मांगा। मैं मांगता रहा,
देता रहा। यार यार जुमला अब तो आ रहा है ना, मैं मांगता रहा रब देता रहा, ये भी हो गया, या अल्लाह ये दे दे, हो गया, ये दे दे, हो गया, ये दे दे, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अचानक मामला यहां तक आ गया कि रब्बे कदीर ने मुझे फरमाया इल्ला अन्नहु कीला ली ला नबी बादा का, फरमाया मेरे यार अली के लिए जो मांगेगा ना नहीं करूंगा, नबुव्वत ना मांगना, वाह 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 वाह, क्या कहने? नबुव्वत ना मांगना, क्योंकि तेरे बाद कोई, माशाल्लाह जेलम की सरजमीन पे आवाज लगाओ, तेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो फिर मुझे सीना तान के कहना है, चाहे कादियानियों, मिर्जाइयों, लाहौरियों को अच्छा क्या लगे। और जब फातेह खैबर, आकाए कंबर, ताजदारे हलअता, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, हैदर कर्रार, गैर फर्रार, गालिब अला कुल्ल गालिब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, असदुल्लाहिल गालिब, अखी मुस्तफा, दामाद पैगंबर, ज़ौजे सय्यदतुन निसा, हैदर कर्रार। और जब इतनी बड़ी हस्ती, वलियों का शहंशाह, फातेह खैबर, काबे में पैदा होने वाला, नबी की गोद में आंख खोलने वाला, वाह 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 वाह, नबी की बुलवाने से कलमा पढ़ने वाला, नबी की बारगाह में पलने वाला, नबी के साथ रहने वाला, नबी के साथ पलने बढ़ने वाला, इतना बड़ा अली, जिसके पुत्र जन्नत के सरदार, जिसकी बीवी जन्नती औरतों की मलका, वो इतना बड़ा अली मेरे रसूल के बाद अगर नबी नहीं हो सकता तो कादियान की फिशी मासी का काड़ा पुत्र कैसे नबी हो सकता है। इसलिए लगाइए नारा, नारा लगाइए, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद। ताजदार। मेरी बात सुनो, पिछले दिनों जो भी पंजाब के हालात रहे, मैं उस हवाले से कोई कमेंट्स नहीं करता, लेकिन एक चीज ने मुझे दुखाया और सारी दुनिया को पता है कि हम जो मर्जी हो जाए, दीन के मामले में हम गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करते। ताजदारे खत्मे नबुव्वत के नारे लिखे हुए उन पे मारा गया, चूना मारा गया, एक खास तंजीम के साथ रिलेट करके कि जी ये उनकी महफिलों में नारा लगता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस जो जहां जहां ये लिखा था वहां इसे मिटाया गया। मैं देखता रहा कि शायद कहीं से कोई बोले, पर जब सारे चुप हुए मैंने कहा अब अली का गुलाम बोलेगा, इसलिए कि ये जो लब्बैक या रसूल अल्लाह है, ये नारा बाबे ने बाद में लगाया, ये अभी पैदा भी नहीं हुआ था। पढ़ो जरा तारीख को, इस धरती पे सबसे पहले लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हैदर कर्रार ने लगाया। नारे हैदरी, बगैर हुब्बे अली मुद्दुआ नहीं मिलता, इबादतों का भी सिला नहीं मिलता। अरे खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। नारे हैदरी। इसलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह ये किसी सियासी जमात का नारा नहीं है, नहीं है, ये हम हर मुहिब्बाने हैदर कर्रार का नारा है। जब मेरे मौला अली का नारा है तो फिर मैं इस नारे को कैसे किसी के हवाले करूं। इसलिए डंके की चोट पे कहते हैं ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। वो ऐसे नहीं बाबा, ऐसे नहीं, पता लगे हालात जो भी हो, रब की कसम हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, हम खत्मे नबुव्वत के मिशन से बाज नहीं आएंगे। लगाओ नारा ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, बड़ी शान वाले बहरहाल हम वापस आते हैं। ए अली, जो कुछ मैंने अल्लाह से अपने लिए मांगा वही कुछ मैंने अल्लाह से तेरे लिए मांगा। मैंने एक दिन बड़े इज्जत में आप अच्छे भले हट्टे कट्टे मुफ्ती साहब से बिल्कुल आराम से बिठा के पूछा, मुफ्ती साहब लिस्ट बता सकते हैं कि नबी ने अपने लिए क्या क्या मांगा और क्या क्या छोड़ा?
वाह 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 वाह। तो जब नहीं तो फिर मान लो ना कि अली अखी मोहम्मद है, अली ताजदार हल अता है, अली शेर खुदा है, अली शहनशाह विलायत है, अली पीरों का पीर है, अली मेरा दस्तगीर है, अली हैदर कर्रार है, अली अशजउल अशजईन है, अली इमामुल मुत्तकीन है। वाह 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 वाह। इसीलिए फिर मैं झूम के कहता हूं और लब झूम के कहता हूं कि मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली ये, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली ये, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली है, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा। ब्रादरान इस्लाम, मेरा नबी जो रब से मांगे मेरा अल्लाह इनकार नहीं करता, जो मेरा नबी मांगे मेरा अल्लाह देता है, क्योंकि अन्नबी युजाब, नबी की हर दुआ कबूल होती है। लिहाजा हुक्म हो गया अल्लाह के नबी की दुआ को आपस में ऐसे ना समझो जैसे एक दूसरे की दुआओं को समझते हो, क्योंकि नबी हर हाल में मुस्तजाब दावत। और फिर मेरे नबी ने क्या क्या कमाल उम्मत को नहीं दिखाया। एक हदीस सुन लीजिए, बैहकी के अंदर मौजूद है, इब्ने असाकिर में मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस रिवायत के रावी हैं, फरमाते हैं कि एक रावी अल्लाह के नबी की खिदमत अतरो अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज की, चूंकि कहत साली हो गई, माल हलाक हो गए, औलादें इंसान भी हलाकतों में पड़ने लगे। ये अरबी आया, आकर इसने मेरे नबी की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं इस हाल में आपके कदमों में आया हूं, ना मेरे पास कोई ऊंटनी है कि जिसके कजावे पर बैठकर मैं अपनी कमीज फाड़ के अरब के ट्रेडिशन के मुताबिक मैं पुकारूं, मैं आवाज लगाऊं, मैं अपनी इल्तिजा पेश करूं, ना मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं कि जिन्हें मैं साथ लेके आता, आपकी खिदमत में अर्ज करता। और वल्लाहि सलना इल्ला इलैका फिरारुना व ऐना फिरारुन्ना से इल्ला इलर रसूली, या रसूल अल्लाह, आपके दरवाजे पे आ गया हूं। और फिर कौन सा, तवज्जो रखिए, जब कभी भी उम्मतों पे मुश्किल पड़े तो नबियों के दरवाजे के बगैर उनका कोई दरवाजा नहीं होता कि जिस दरवाजे की जानिब वो उम्मीद से पहुंचे। वाह 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 वाह, क्या कहने। अब आप सब लोग ध्यान में हैं, तवज्जो है। रीजन क्या थी साहबी के आकर ये अर्ज करने की? कहत साली ये पानी नहीं बरस रहा, आका हुजूर आप करम कीजिए। कहत बहुत बढ़ गया, पानी बरस नहीं रहा। मेरे आका सैयदुल मुरसलीन ने जब उसकी ये जारियां सुनी, फिर उसने जो अशार दर्द से पढ़े, तो मुस्तफा करीम खड़े हुए मिंबर पे बैठे। मिंबर पे बैठ के मेरे नबी के हाथ उठ गए, अल्लाहु मस्किना गैसन मुगीसन मरियन मरियन गरकन आजिलन नाफियन गैरदार। मेरे नबी ने हाथ उठाए, या अल्लाह हम पर तेज मूसलाधार बारिश नादल फरमा। मौला ऐसी ही बारिश कि जिसमें खैर हो, जिसमें नफा हो, जिसमें नुकसान ना हो। मेरे नबी ने दुआ मांगी, तवज्जो रखना है। सहाबी फरमाते हैं, वल्लाहि मा रद्दा यदैला नहरी हत्ता अलकत समाओ बिरादिफिया। अभी मुस्तफा करीम ने अपने हाथ अपनी दाढ़ी मुबारका पे नहीं फेरे थे कि उससे पहले आसमान बरस पड़ा।
मदीने के लोग आए, तवज्जो रखे हो, बारिश बरसने लगी, नाले बह निकले, हर तरफ जल थल हो गया। फिर लोग दौड़े दौड़े आए, अल गरक या रसूल अल्लाह, आका जी हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं। फत्ताहिकन नबी, अल्लाह के नबी मुस्कुरा पड़े। गोया मेरे नबी ने शायद सोचा हो कि जदों नहीं वसदा तां रोंदे हो, ते जदों तेज वसदे तां रोंदे हो। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। चुनाचे अर्ज की या रसूल अल्लाह, पानी बहुत हो गया, हम गरक होने लगे। अल्लाह के नबी सरवरे कौनो मकाने, और जरा तवज्जो रखना, अल्लाह के नबी सरवरे कौनो मकाने, इस मकाम पर एक और वाकया याद किया कि जब मेरे नबी की जाहिरी उम्र 11 बरस या 13 बरस थी, इसी तरह मक्के वाले आए थे। और ये आए किसके पास थे? अली के बाबा अबू तालिब के पास आए थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तवज्जो रखिएगा। अली के बाबा अबू तालिब के पास आए थे। हुआ कुछ यूं कि मक्के में कहत पड़ गया। इतना कहत पड़ा कि लोग गए, कभी लात पे चढ़ावा, कभी मनात पे, कभी हुबल पे, कभी उज्जा पे, इन बुतों पे चढ़ावे चढ़ाने लगे, लेकिन बारिश ना बरसी। चुनाचे एक सहीउल अक़ल बंदा, बड़ा दाना बंदा आया, कहने लगा मक्के वालों, और बुतों पे चढ़ावे चढ़ाकर तुम पानी मांग रहे हो, हालांकि हाशमियों का सरदार अबू तालिब तुम्हारे बीच में जिंदा मौजूद है। जाओ उनसे कहो वो दुआ करेंगे, रब पानी अता फरमाएगा। चुनाचे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दरगाह आलिया बरी इमाम सरकार, दरगाह आलिया साईं कल्लू सरकार, दरगाह आलिया बरी इमाम सरकार। मेज़बान दर औलिया राजा सरफराज अकरम साहब तशरीफ़ लाए। अंजमन मुहिबान मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम इंतजामिया की तरफ से दिल की यथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। हम दरगाह आलिया बरी इमाम सरकार के मेरे आका वालिये इस्लामाबाद हजरत शाह अब्दुल लतीफ अल मारूफ बरी सरकार, उनकी दरगाह के खादिम खास, ये कहें कि मां इंतजाम होता है फलां, ये नाराज होते हैं, ये कहते हैं मुझे कहो खादिम। और खादिम दरगाह आलिया सईं कल्लू सरकार मानसर शरीफ जनाब इज्जत महाब राजा सरफराज अकरम साहब, जिन्होंने एक इनकलाबी कदम आप अहबाब ने देखा कि उठाया, वो आरास बुजुर्गान दीन कि जहां पर तस्वुर में ये था बरी इमाम दा मेला हो रहा है, तो लोगों के जहन च सूटे ते चरसा दिया सन हैं जी, ते गंदे मंदे मलंग ते डम्मा डम ते डम्मा डम, यही जहनों में आता था। आज वो सारी गैर शरई हरकत उनको खत्म करके वहां जब जाएं तो खुशबू दरूद सलाम वहां महकती है। बरी सरकार के उस एरिए में जाएं तो आपको कहीं नाते रसूल मकबूल की सदा आएगी, और कहीं मौला कायनात की अजमतों के कसीदे, कहीं हुब्बे सहाबा के तज़कार मिलेंगे, और कहीं गौसे पाक की अजमतों को सलाम कर जो है ना दिया जा रहा होगा। और यूं ही एक पाकीज़ा माहौल इन दरगाहों पर मुयस्सर आया है। हम दिल की गहराइयों से उनको आज की इस महफिल जिक्र व फिक्र में तशरीफ लाने पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और उनके साथ वासिफ सैयदुल मुरसलीन, जिनकी पहचान है जहां जाते हैं, मैं खुद जाती तौर पर बड़ा पसंद करता हूं कि वो मियाँ साहब आरिफ खड़ी, उनको सही उनके कलाम को पढ़ना जानते हैं जनाब मोहतरम वसीम अब्बास साहब, उनको भी और दीगर जितने अब आप यहाँ तशरीफ फरमा हुए माशाअल्लाह जी आया नू। तो अब मैं बगैर लंबी किसी तमीद के मैं फिर अपने उन्वान की तरफ आता। आए हाय, ध्यान है ना जी सबका। जनाबी हजरत अबू तालिब के पास मक्के के लोग आ गए। अबू तालिब, हम हलाक हो रहे हैं, पानी नहीं बरस रहा, अपने रब से दुआ मांगिए कि हमें
पानी मुयस्सर है, बारिश बरसे। हजरत अबू तालिब ने फरमाया तुम जाओ, मैं कल कुछ करूंगा। अगला दिन आया, सुबह सुबह अबू तालिब मेरे तेरे सोने नबी की खिदमत में हाजिर हो गए। उम्र मुबारक अभी 11 या 13 बरस से अर्ज करते हैं मोहम्मद, ये कौम के लोग आएंगे और ये इल्तिजा करते गए कि इनके लिए बारिश के लिए दुआ मांगी जाए। आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते गए। अब सुनिएगा, अगला दिन आया, हजरत अबू तालिब मेरे ने तेरे नबी को लेकर निकले। जैसे ही मैदान में ये हस्तियां गईं, आगे आगे मेरा नबी, पीछे पीछे अबू तालिब, उनके पीछे दीगर बनु हाशिम के अफराद, ये सारे गए, तरतीब से जाकर बैठ गए। ध्यान मेरे इधर रखना, सबसे आगे अबू तालिब, उससे पीछे बाकी बनु हाशिम, और मेरा नबी सामने काबे की दीवार से पुश्त लगाकर बैठ गए, पुश्त लगाकर बैठ गए। हजरत अबू तालिब ने अर्ज की, ए मोहम्मद आप दुआ मांगिए। अब जब दुआ शुरू हुई, मेरे नबी ने दुआ मांगी, इंशाअल्लाह मक्के वालों को बारिश अता फरमा। अभी मेरे नबी के गोरे गोरे हाथ नीचे आकर चेहरे पर नहीं फिरे थे, उससे पहले ही हर तरफ जल थल हो गई, पानी बरसने लगा। आज एक बार फिर उसी ही तरह का माहौल है। कहने वाला कहता है या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया है, हम हलाक हो रहे हैं, दुआ मांगिए। मेरा नबी दुआ मांगते हैं, हर तरफ जल थल हो रही है। फिर मेरे नबी को, आए हाय तवज्जो रखिएगा, मेरे नबी को वो पुराना वक्त याद आ गया कि जब मेरे नबी के हाथ उठे थे, पानी बरसा था। उस वक्त अबू तालिब ने मेरे तेरे नबी की नात लिखी थी, वह अबियदु युस्तस्कल गमामो बेवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिलरामिली। गोरे चिट्टे चेहरे वाला प्यारा मोहम्मद, जिनका वसीला देकर पानी मांगो तो अल्लाह पानी अता फरमाता है। मेरे नबी ने फरमाया लिल्लाह दर्रो अबी तालिब, ओए अल्लाह भला करे अबू तालिब का, लौकान हय्यन लकर्रत ऐना हो। आज अगर वो जिंदा होते, मेरा ये मौजिजा देखकर उनकी आंखें ठंडी हो जाती। कौन है कि जो मुझे उन वाली नात सुनाएगा? हजरत अली खड़े हो गए। मौला अली दा ना है ते सिर तला करके ते अखियां ही ना करो, उच्चियां बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मौला अली ही आए। अली पाक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्या आप वो नात सुनना चाहते हैं जो मेरे बाबा अबू तालिब ने आपकी शान में पड़ी थी? फिर हजरत अली खड़े हो गए। अली नात पढ़ रहा है, मेरा नबी वो नात, हाँ जी मेरा नबी वो नात सुन रहा है। दोस्ताने गिरामी, यहां से पता चला इधर नबी ने कितने जमाने के बाद अपने विसाल शुदा, विसाल करदा चचा को न सिर्फ याद किया बल्कि उनके लिए दुआ भी फरमाई। अल्लाह अबू तालिब का भला करे। अगर आज वो जिंदा होते, मेरा मौजज़ा देख के उनकी आंखें ठंडी हो जाती। एक झल्ला जिहा मौलवी भी होवे, वो भी समझ सकता है कि नबी दा मौजज़ा तक के काफरां दियां अखियां ठंडियां नहीं होंदियां, आशिकां दियां अखियां। जिंदाबाद। ब्रादरान इस्लाम, मेरे नबी ने न सिर्फ नात खान को याद किया बल्कि उनकी लिखी हुई नात भी मेरे नबी ने उनके बेटे अली पाक से सुन ली। तो फिर तू जो मर्जी फतवे लगा, मेरा दिल तो ये कहता है वो नबी का वफादार भी है, नबी का रिश्तेदार भी है, नबी का सना खान भी है, वो नबी का
प्यारा भी है, नबी पर जान निछावर करने वाला भी है। इसलिए मैं तो जब भी अबू तालिब कहूंगा तो हजरत अबू तालिब कहूंगा। मैं जब भी नाम लूंगा तो मोहब्बत से नाम लूंगा। और मैं तो ये भी पढ़ने को तैयार हूं, क्या हे रश्क जिना हर दम गुलशन अबू तालिब का है, रश्क जिना हर दम गुलशन अबू तालिब का है, रश्क जिना हर दम गुलशन अबू तालिब का। ए हुस्ने नजर कर ले दर्शन अबू तालिब का, ए हुस्ने नजर कर ले दर्शन अबू तालिब का। हैदर के वो बाबा हैं, हसनैन के दादा हैदर के वो बाबा हैं, शाजी किबला हैदर के वो बाबा हैं, हसनैन के दादा हैं, हैदर के वो बाबा हैं, हसनैन के दादा हैं। ए मोमिनो जिक्र करो अदबन अबू तालिब का, ए मोमिनो जिक्र करो अदबन अबू तालिब का। और सरकार के हामी हैं अबू तालिब, सरकार के हामी है अबू तालिब, सरकार का दुश्मन है दुश्मन अबू तालिब का, सरकार का दुश्मन है दुश्मन अबू तालिब का। और तवज्जो से जरा सुन लीजिए, एक जानू नबी सरवर, एक जानू अली है दर, एक जानू नबी सरवर, एक जानू अली है दर, एक जानू नबी सरवर, एक जानू अली हैदर, पुरनूर मोइनुल हक दामन अबू तालिब का, पुरनूर मोइनुल हक दामन अबू तालिब का। ब्रादरान इस्लाम, वो मेरे नबी से अगर जानवर भी वफा करे, हम उस स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं जो उस जानवर से भी प्यार को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ जो है ना वो जल्द लेके आ रहा हूं। तो हम फिर वापस जाते हैं, नबी की दुआ को अपनी दुआ ना समझो। क्यों? नबी जो मांगे वो हो जाता है, रब उसे दे देता है। ऐसा नहीं होता कि नबी मांगे और रब ना दे, और तुम मांगो और मिले। कभी हो सकते, कभी नहीं भी होता है। तुम्हारी दुआ और है, नबी की दुआ और है। वाह 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 वाह। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बैहकी के अंदर यह हदीस है। उम्मे वलद अब्दुल्ला बिन उतबा वो फरमाती हैं, कुल्तु लिसय्यदी अब्दुल्लाह इब्न उतबा, मैंने अब्दुल्ला बिन उतबा जो मेरे सरदार आका हैं, मैंने उनसे कहा बताइए कि आप हुजूर के सहाबी हैं, आप किस बात को याद करते हैं कि जो आज तक आपको भूली नहीं? आपने फरमाया मैं 5 या 7 बरस का था, अल्लाह के नबी की बारगाह में गया। अजलसन नबियो फी हिजरिही, अल्लाह के नबी ने मुझे गोद में बिठाया, फिर मेरे लिए दुआ फरमाई, वताली वले वलदी बिल बरका,
अल्लाह के नबी ने फरमाया ओए तुझे भी अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तेरी औलाद को भी बरकत दे। कालत फनहनु नारिफु ज़ालिका इन्ना ला नहरिम, फरमाती हैं कि हमें इस दुआ की कबूलियत का यूं रंग नजर आया कि इनके खानदान में कोई बंदा बूढ़ा नहीं होता था। सुभान अल्लाह की आवाज आया, कोई बंदा बूढ़ा नहीं होता था। मेरे नबी पाक के एक सहाबी हैं हजरत अमर बिन अल-हम रदी अल्लाह तआला अन्हु, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में रिवायत है। इसी तरह अबू नुआइम ने मारिफतुस सहाबा में जिक्र किया है। इब्न असाकिर अमर इब्न अल-हम रदी अल्लाह तआला अन्हु उनसे रिवायत करते हैं। और ये अमर बिन अल-हम रदी अल्लाह तआला अन्हु ये वो सहाबी हैं कि जो मेरे मौला अली के साथियों में से हैं। एक दिन मेरे मुस्तफा करीम को मिलने के लिए घर से चले। तवज्जो, सहाबा का ये मामूल होता था कि वो जैसे ही घर से हुजूर की खिदमत में आते ही वो कुछ न कुछ तोहफा लेके आते ताकि हुजूर की बारगाह में जाएं तो कोई ना कोई तोहफा मिले। ये घर में देख रहे हैं कोई तोहफा ना मिला, कोई चीज ना मिली कि जिसे बतौर तोहफा लेके आई। वालिदा से पूछा अम्मी कुछ मौजूद नहीं कि मैं लेके जाऊं? माँ ने कहा बेटा गुर्बत तेरे सामने है, घर में है ही कुछ भी नहीं। चुनाचे नजर पड़ी एक बाल्टी के अंदर दूध पड़ा था, उसी दूध को गिलास में डाला, मेरे नबी की खिदमत में लेके आ गए। अब सहाबा मिलने के लिए आए, नबी की खिदमत में तोहफे रख रहे हैं, मुलाकात भी फरमा रहे हैं, ये पीछे पीछे हट रहे हैं ये सोचकर कि यार मेरा तोहफा एक गिलास दूध है, इसकी क्या कीमत है। लेकिन ये पता नहीं कि मैं किसी दुनियादार की बारगाह में नहीं आया, मैं नबियों के ताजदार की खिदमत में आया हूं जो दिलों की जो कसरतों को नहीं देखते, दिलों के खुलूस दिलों की चाहत पे नजर डालते हैं। इसलिए ये जुमला पल्ले बांधो, मेरा नबी कसरत दौलत को नहीं देखता, मेरा नबी खुलूस और मोहब्बत को देखता है। अचानक मेरे मुस्तफा ने फरमाया अम्र आगे आओ, क्या लेके आए हो? वाह 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 वाह, क्या लेके आए हो? दूध पेश किया, गिलास। भाई ये सभी तो हो सकता था कि हुजूर उस गिलास दूध को साइड पे रख देते, ठीक है भाई रख दो, जैसे कि होता है कि कोई तोहफा लोग लेकर आते हैं, बंदा लेते हैं, कहते जी ये साथ रख दें। लेकिन नहीं, बाकियों के तहफ़्फ़ुज़ हुजूर रख रहे हैं कि ठीक है इनको ले जाएंगे। लेकिन इस सहाबी के तोहफे के साथ मेरे नबी ने बड़ा अजब सलूक किया, पता है क्या? लिया, लेके पी लिया। वाह 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 वाह, हाय हाय, कहीं ऐसा ना हो कि इसके दिल में आए कि न जाने हुजूर ने उस तोहफे को कबूल किया या नहीं किया। जब हुजूर ने पिया, अब अल्लाह के नबी ने पिया, अब तवज्जो करना, तोहफा कबूल हो गया। फिर मेरे नबी ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा अंति बिशबाबी, या अल्लाह इसकी जवानी से इसे नफा अता फरमा। जनाबे आमिर बिन अल-हम उम्र हो गई 80 बरस, लेकिन चेहरा 25 साल के जवान वाला, चेहरा 25 साल के जवान वाला, बाल सारे सियाह काले, दाढ़ी सियाह काली। जब कभी अजनबियों में जाते तो बाबे बाबे कहते इस जवान को उधर ले जाओ, यहाँ बड़े बैठे हैं। आप मुस्कुराते फरमाते अल्लाह दे बंदे में 80 साल वाला हूं। अरे अगर 80 साल की हो, तुम्हारे जिस्म की बनावट नहीं बता रही, चेहरा नहीं बता रहा, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां नहीं, तुम्हारे जिस्म में कपकपाहट नहीं, वजह क्या है? आप हर जगह फिर मेरे नबी को याद करते, फरमाते मैं इसी तरह दुनिया से जाऊंगा, मैं बुढ़ा होना कोई नहीं, इसलिए कि ताली रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ने मुझे दुआ अता फरमाई है। ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा, नबी की दुआ को आपस की दुआ ना समझना, क्योंकि नबी जो दुआ मांगे वो दुआ कबूल होती है। नबी जो दुआ मांगे वो दुआ कबूल होती है।
बरादरान इस्लाम, ये मौजू अगर मैं इसको तवील करूं तो सैकड़ों हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में हैं कि जिनको मैं सिर्फ इस टॉपिक पे बयान कर सकता हूं कि नबी ने कहां क्या मांगा। और मेरे अल्लाह ताला ने मेरे नबी को वादा किए हुए जो मांगेगा वो मिलेगा। और फिर यहां ये बात जहन में रखना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो मांगे वो मिलता है, जो जुबान से निकालें वो होता है, जो रसूल बोले वो होके रहता है, क्योंकि निकली जो मुंह से तेरे वो बात होके रही। फकत एक इशारे से सबकी निजात होके रही। शब को कहा जो दिन है तो सूरज निकल आया, दिन को कहा जो शब है तो रात होके रही। चूंकि मैं जेलम के माहौल में आया हूं, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा, चूंकि मुझे जो हुक्म मिला है कि मैं फकत जिक्र रसूल मैंने आप के सामने करना है। मगर ना आप सब लोगों को पता है कि बातिल मज़ाहिब और बातिल अफराद का रद्द ये मेरा महबूब मशगला है। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक भी दी है और मुझे जुर्रत भी दी है। मैं डंके की चोट पे हक बात को बयान करता हूं और बातिल नजरियात के पड़खच्चे उड़ाता हूं। लेकिन हम न बंदूक चलाते हैं, न बम चलाने की धमकी देते हैं, न गोली मारने का कहते हैं, क्योंकि जितनी दलील में पावर होती है इतनी एटम बम में भी पावर नहीं होती है। हमारे बड़ों ने अगर दिलों को फतह किया है तो वो दलील के असले से किया है। वो बंदूकों की नोक पर जनाब लोगों को रख के उन्होंने अपनी बात नहीं मनवाई है। तो फिर सुनिए, एक रिवायत और सुनाता हूं। आज अल्लाह के वलियों के और अल्लाह के नबियों के कमालात का इनकार अकल के तराजू जनाब अकल के तराजुओं पर तोलते हुए किया जाता है। और याद रखो, हम अल्लाह वालों के आस्थानों पे जाते हैं, कतई हमारा ये अकीदा नहीं होता कि हमें बाबा बेटा देगा, या हमें बाबा इज्जत देगा, या हमें बाबा औलाद देगा, या हमें बाबा दौलत देगा। दौलत देने वाला ऐसे नहीं यार, गज बज गए जेलम से बैठे। दौलत देने वाला अल्लाह, बेटा देने वाला, रिस्क देने वाला, सेहत देने वाला। आपका भी यही अकीदा है, अपोजिशन का भी यही अकीदा है कि शिफा देने वाला अल्लाह, दवा देने करम करने वाला अल्लाह। तो कभी आपने इनको रोक के पूछे, जब शिफा अल्लाह देते तो डॉक्टर के पास क्या लेने जाते हो? अल्लाह का करना देखो। जो कहते थे मौलवी थे शेही कोई नहीं, बाबे थे शेही कोई नहीं, पीर थे शेही कोई नहीं, फलाने थे शेही कोई नहीं, वो आज हाथ जोड़ते फिरते हैं, कहते हैं हमारे फलाने उलमा का फतवा जरा देख लें। तुम तो कहते थे ये फिरकों की दुकानें मैंने बंद की, फिर उन्हीं दुकानों के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हो। याद रखो, औलिया की मोहब्बत हमारा ईमान है। औलिया की करामत ये कुरान और सुन्नत से साबित है। अल्लाह के नबियों की अजमत पर यकीन ये हमारे ईमान के लिए जरूरी है। इंतहाई मादरत के साथ मैं कुछ बातें एट दी स्पॉट जुमले बोलकर समझाता हूं। एक दफा एक केस चल रहा था, जो दोस्त ने, कराची वाला केस बड़ा मशहूर है, दहशतगर्दी कोड इस्लाम पिंडी में मुझे FIA की तरफ से नामजद किया गया जी कि ये दलाइल देंगे। तो मैं दलाइल देने के लिए गया तो वहां जज साहब पठान थे अफरीदी, उनको बात समझना है, मैं दलाइल दूं, कुछ पौना घंटा लग गया। वो कहते नहीं आखिर ये लिखा है। तो फिर मैं जरा मेरा रवायती तरीका है, फिर मैं एडी वड्डी छोड़ी जज नू भी तो मेरे सामने जरा खलोता सी दूजा उन्नू भी। ओए हो, जज साहब के हाथ में ऐसे जो पेन था पकड़ा हुआ, मुझे आज भी याद है, पीला पियानो पेन पकड़ा हुआ था उसने, ऐसे क्यों कड़क कड़क होया, इतना गुस्सा चढ़ा उसको। वो तो खैर नहीं बोला, लेकिन वो जो सामने था मेरा मुखालिफ जो खड़ा था वो चीखने लगा, ये देखें, इसकी जुबान देखें, इसकी बात देखें, ये कहता क्या है, जज साहब ये कहते हैं। मैं आखिर रोक, मैंने कहा जज साहब FIR पढ़ें, क्या यही जुमले उस मलऊन ने मेरे नबी की बीवी के लिए नहीं बोले जो मैंने इसकी और तेरी बेटी के लिए बोले? जज ने कहा हाँ बात तो वही है। फिर मैंने कहा जज साहब अब फैसला करना आसान है, अगर ये जुमले गलत नहीं है तो इसे तप क्यों चढ़ी, तुझे गुस्सा क्यों आया?
और अगर ये गलत हैं तो क्या तेरी बेटी, तेरी बीवी और मुस्तफा की बीवी बराबर है? और कुर्बान जाऊं मुस्तफा की बीवी पर, उम्महातुल मोमिनीन पर, मेरे नबी की बीवियों को मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, या निसान नबी ये लस्तुन्ना कहद मिनन निसा, और नबी की बीवियों, कायनात में कोई औरत तुम जैसी नहीं और तुम किसी और औरत जैसी नहीं हो, तुम्हारा मकाम बुलंदतर है। तो इसी तरह मैं इसी जेलम की सरजमीन पे बैठ के कुछ लोगों को बात समझाना चाहता हूं, ताकि आज का ये पैगाम पहुंचे कि ये मौलवियों ने अपनी जनाब दुकान चमकाई है या बीच में कोई ना कोई बात गड़बड़ है। सियासी हवाले से मैं राजा साहब को मुखातब नहीं बनाना चाहता, जो महफिल के ऑर्गेनाइजर हैं। आप में तगड़ा बंदा, चलो मुझे, मैं आपका ही नाम लेता हूं, मेजबान है, उम्मीद है कि आप मुझे गुस्सा पे करो ना जी। के ना है? अच्छा भाई रिजवान साहब, फोटो दुआ जमाना ना लगे हुआ है। अच्छा जी, रिजवान साहब, बिस्मिल्लाह। रिजवान भाई, ये रिजवान साहब बैठे हैं, आपकी हैसियत क्या है? आप तो पेशाब भी नहीं रोक सकते अपना। इनके चेहरे के ऊपर आपने देख लिया होगा, आसार आपको नजर आए होंगे, और इनको कसम दे के पूछें, मेरे इन जुमलों ने आपको हर्ट किया या नहीं किया? किया ना? आपको दुख हुआ है? हालांकि वैसे ओरिजिनली अगर हम देखें तो कभी आपको जरूरत और हाजत आई हुई हो, आप कोशिश करके रोकना चाहें रोक सकते हैं। गलती में सच्ची की थी पर थोड़ा दिल दुखे, तो ये जुमला मैं इनके लिए बोलूं कि ये क्या कर सकता है, ये तो पेशाब रोकने पे भी कादर नहीं। गल तो सही है कि बंदा अपना पेशाब नहीं रोक सकता, लेकिन इसका दिल दुख गया कि यार केड़ा रवैया है, केड़ा तरीका है, ये वैसे भी तो बात कर सकते थे, तो इन्होंने, मुफ्ती साहब ने लफ्ज कैसे चुनाव किए? तो आप, इनके रिश्तेदार, इनके अजीज, इनके दोस्त, वो सारे इस बात को महसूस कर सकते हैं कि मुफ्ती साहब ने ज्यादती की है ये जुमले कहकर कि यार तू तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते तो तू की कर सकते हैं। तो अगर इनको ये बात अच्छी नहीं लगी तो जो बंदा ये कहे कि अल्लाह के सामने सारे नबी वली तो ईद कहते ही इसको हैं कि ना अंबिया और औलिया कोई पेशाब रोकने पर भी कादर नहीं है, तो जरा मुझे आप बताएं कि अगर आपकी ये आजाद दिल आजारी है तो क्या ये नबियों और वलियों की दिल आजारी नहीं है? जेलम वालों, हमारा दिमाग खराब नहीं है कि हम अरसे से कहते आए हैं कि शैतान को लगाम दो, इसीलिए कहते आए हैं कि कदम कदम पे नबी की आल की तौहीन, नबी पाक की तौहीन, नबी के सहाबा की तौहीन। ए देखो माशाअल्लाह, ये क्या नाम है आपका भाई? और रेहान, चलो जी रेहान साहब, उम्मीद है ये नाथ खान है, ये भी माइंड नहीं करेंगे। ए रेहान साहब मेरे नाल इत्थे आए ने, नाल अपने लोंडे लपाड़े लेके, दिल दुखा आपका? भैया लोंडे लपाड़े लफ्ज बोले, आपका दिल दुखा कि नहीं दुखा? सर ये पब्लिकली इतना इंसल्ट वाला जुमला है कि मैं कहूं कि फलाने दे लोंडे लपाड़े ने, तो अगर कोई मेरे लिए ये लफ्ज बोले, रेहान भाई के लिए बोले, किसी और के लिए बोले, तो उसके लिए ये इंसल्ट है। तो अगर कोई बेअदब जेलम की 10 फुट की दुकान पे बैठकर ये बकवास करे कि जनाब वो जो नबी पाक के सहाबा थे ना, अंसार के लोंडे लपाड़े, तो जब नबी के सहाबा के लिए ये लफ्ज बोले और फिर उसके खिलाफ हम कहें कि कानून हरकत में आए, तो फिर जनाब उसके हमदर्द छुल्लू बिछुल्लू सामने आ जाए, पिट्टू बुट्टू सामने आ जाए, और वो ये कहें कि ये ज्यादती हो रही है मौलवियों के दबाव पर। मैंने उस दिन नेशनल टेलीविजन चैनल पे एक प्रोग्राम पे कहा था कि जो जुमले उस बेअदब ने नबी के लिए, सहाबा के लिए, आले बैत के लिए, अल्लाह के वलियों के लिए बोले हैं, मैं वो जुमले जरदारी के लिए, नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, अपने आर्मी चीफ के लिए मैं लिखता हूं। कोई भी वकील, कोई जज, कोई साहिब अकल, कोई नून लीगिया, कोई पीपल पार्टी वाला, कोई भी सरकारी इदारे वाला, वो उस पे दस्तखत करे, वो कहे जी बिल्कुल तुसी गल सही की थी, तो फिर मैं मन्ना।
लेकिन वो जुमले खुदा की कसम मैं अगर इन वजीरों में शीरों के लिए इस्तेमाल करूं तो वो कहेंगे सीधा सीधे के खिलाफ पर्चा करो, ये तौहीन हो रही है। और अगर सियासतदानों की उन जुमलों से तौहीन होती है तो जिस नबी की शान यह है कि उनके जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी है, कभी मच्छर नहीं बैठा है, कभी उनके जिस्म के कपड़े मैले नहीं हुए हैं, जिनके बाल की तौहीन भी बंदे को काफिर बना देती है, जिनकी शान यह है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास एक मुनाफिक फैसला लेके आया और फैसला यहूदी और उसके दरमियान एक तनाज़े का था। पहले ये दोनों गए रसूलुल्लाह के पास, अल्लाह के नबी ने फैसला यहूदी के हक में दिया क्योंकि वो हक पर हुआ होगा, वो राइट पर होगा। मुनाफिक आया कहने लगा आओ ये फैसला उमर से करवाते हैं, वो अदल व इंसाफ वाला है। तो चुनांचे जब वो आए हजरत उमर से सवाल पूछा तो यहूदी कहने लगा उमर फैसला तेरा नबी मेरे हक में कर चुका है। हजरत उमर ने पूछा क्यों भाई तुम हुजूर से हो के आ रहे हो? हाजी बिल्कुल उधर से हो के आ रहे हैं। हजरत उमर ने फरमाया बैठो फिर मैं भी फैसला करता हूं। अंदर गए तलवार लेके आए, बाहर आए उसका सर तन से जुदा कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या उसने नबी पाक को गाली दी थी? नहीं। क्या उसने हुजूर को बुरा भला कहा था? नहीं। उसने अपने तर्ज अमल से नबी के फैसले को हकीर जाना था, इसलिए हजरत उमर की तलवार ने फैसला करके बता दिया जो नबी के फैसले की हकारत करे उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। बरादराने इस्लाम, नबी की जात बड़ी हसास है, आले बैत बड़े हसास हैं। नबी पाक है, आले बैत पाक हैं, लेकिन नबी मासूम है, आले बैत महफूज हैं। और यहां जेलम में ये जुमला भी ज़हन में रखो, मेरा नबी पाक, हर नबी मासूम है, मेरे नबी की आले बैत महफूज है। क्या मतलब है कि जहां खता हो वहां ज़हरा नहीं जाती, जहां ज़हरा हो वहां खता नहीं आती, जहां खता हो वहां अली नहीं जाते, जहां अली हो वहां खता नहीं आती, जहां खता हो वहां हसन हुसैन नहीं जाते, जहां हसन हुसैन हो वहां खता नहीं आती। क्यों कि मेरा रब फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इसलिए मुसलमानों, मेरा तुम्हारा नबी भी बेमिसाल है, नबी की आल भी बेमिसाल है, मुस्तफा का हर यार भी बेमिसाल है, सिद्दीक अकबर की सदाकत भी बेमिसाल है, फारूक आजम की अदालत भी बेमिसाल है, उस्मान ज़ुन्नुरैन की सखावत भी बेमिसाल है, और मेरे मौला अली की विलायत भी बेमिसलो बेमिसाल है। तो फिर मैं क्यों ना मैं ये सदा लगाऊं और मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। मैं आपको किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहता, इसी पे मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। जरा मिलके पढ़ लीजिए और सदा लगा दीजिए। अब मेरी निगाहों में जचता, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं। जेलम कैंट में ये प्रोग्राम हो रहा है और हम ये बात भी धड़ल्ले से कहना चाहते हैं। कल भी अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को मायूस नहीं किया, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पाक फौज की पुश्त पे खड़े हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस हो, और मैंने ये पॉइंट कई जगह उठाए, जेलम कैंट में भी उठाता हूं। हमारे आर्मी चीफ ने बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन करवाया और आर्डर दिया कि फजर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करके अल फतह को रवाना किया जाए, हैं जी, फतह 1 फतह 2 को।
तो मैंने बड़े फोरम्स पर और बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद एक मीटिंग में भी मैंने ये लफ्ज पूछा था कि जनाब तुसी रात फतेह अली खान का गाना गा के भेजो आना, ये जरा तुसी बम चलाया है, मिसाइल मारा है, तो यहां आतिफ असलम का गाना पहले चलाते ना, हैं जी? नहीं नहीं, कैसी हो सकता है कि जंग हो, वतन की दिफा का मसला हो, पाकिस्तान की बका का मसला हो, तो गाने जनाब गुलकारों के गाने गा के हम बम चलाएं? अब हक बनता है कि कुरान पढ़े। तो यही असी दसने कि उस सुबह का आगाज कुरान की तिलावत नाल होया है, ते पाकिस्तान की हर सुबह का आगाज कुरान की तिलावत नाल होना चाहिए। हमारे नेशनल टेलीविजन चैनल्स हो या हमारा पीटीवी हो, कौमी चैनल हो, बाकी टीवी चैनल्स हो, उनको पाबंद बनाएं कि वो कम अज कम कुरान मजीद की तिलावत से ही सवेरे की जनाब गुफ्तगू का आगाज करे। और इत्थे होंदा केवे सुबह सुबह उठो ते मॉर्निंग शो दे नाल जनाब नचना ते कुदना ते तरपना, ऐ कुछ दसदे ने। इसका मतलब ये हुआ इस ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने हम सबको बता दिया कि असल पाकिस्तानियों की बका जज्बे जिहाद में है। जब तक हमारे अंदर जज्बे जिहाद बाकी रहेगा, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए लगाइए सदा पाकिस्तान, बल्कि ऊपर से नीचे आएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, इस्लाम, इस्लाम, पाकिस्तान, अफवाजे पाकिस्तान, अफवाजे पाकिस्तान। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।